गांव के एक सिरे पर एक पुराना लेकिन सजीला घर था, जिसमें रहती थी दो औरतें, सुमित्रा देवी और उसकी बहू राधा। सुमित्रा देवी गांव की सीधी सादी मगर सख्त मिजाज महिला थी। उनका बेटा, राधा का पति, शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता। राधा नई नई बहू बनकर जब ससुराल आई थी, तो उसे डर था कहीं सास बहुत सख्त ना हो, जैसा उसने फिल्मों में देखा था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सुमित्रा देवी की सख्ती सिर्फ बाहर से थी, अंदर से वो एक नर्म दिल वाली औरत थी, जो बस अपनेपन को सख्ती के पीछे छुपा लेती थी। सुबह 4:30 बजे उठकर राधा सास के लिए चाय बनाती और सास बिना बोले उसके साथ बैठती। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी, मगर चुप्पी में भी एक रिश्ता था। धीरे धीरे राधा ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। सुमित्रा देवी बीमार रहने लगी, तो राधा ने उन्हें मां की तरह संभाला। गांव की औरतें ताना देती, अब तू ही तो सब कुछ है इस घर में, लेकिन राधा मुस्कुरा कर कहती, मां तो वही है, मैं तो सिर्फ उनकी परछाई हूँ। एक दिन अचानक सुमित्रा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। राधा ने हर संभव कोशिश की, दवाई, डॉक्टर, पूजा पाठ सब कुछ। पर जैसे ही बेटे को फोन किया, वो बोला, अभी काम से फुर्सत नहीं है, तुम संभाल लेना मां को। सुमित्रा देवी की आंखों से एक आंसू टपका। वो कुछ न बोली, बस राधा का हाथ थामा और कहा, तू ही मेरी असली बेटी है, बेटा तो बस नाम का है। वो आखिरी रात थी, अब उस घर में राधा अकेली रहती है। गांव के बच्चे उसे दादी कहते हैं। सुमित्रा देवी के जाने के बाद राधा बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति कभी लौटकर नहीं आया और अब तो फोन उठाना भी बंद कर दिया था। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे, अब तो जवान है, अकेली है, दूसरा घर बसाना चाहिए। राधा चुप रहती, उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी दुनिया तो उस घर में थी, जहां सास ने उसे बेटी बनाया था। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला और वही शिक्षक बनकर आया आनंद कुमार। सीधा सादा इंसान, जिसकी पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी थी और उसकी 6 साल बेटी गुड़िया अक्सर स्कूल के बाहर अकेली बैठी रहती। राधा ने गुड़िया को अपने घर बुलाना शुरू किया, उसे खाना खिलाया, बालों में तेल लगाया, कहानियां सुनाई। धीरे धीरे गुड़िया उसे माँ कहने लगी। गांव में फिर बातें शुरू हो गईं। देखो देखो, अब ये मास्टर जी के घर की होने वाली है। एक दिन आनंद खुद राधा के दरवाजे आया। उसने कहा, मैं कोई रिश्ता थोपने नहीं आया, बस इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी को माँ की ज़रूरत है, और मुझे एक साथी की, जो समझदार हो, मजबूत हो और सच्चे दिल की हो। अगर तुम चाहो तो। राधा कुछ पल चुप रही। उसने दीवार पर टंगी सुमित्रा देवी की तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। अगर माँ जिंदा होती, तो वो यही चाहती, राधा ने कहा। गांव वालों ने जब शादी होते देखी, तो सबको एक पल को चुप्पी छा गई। जिस बहू ने सास को माँ माना, अब वो खुद किसी की माँ बनने जा रही थी। राधा ने कभी अपनी पहली ससुराल को नहीं छोड़ा। हर तीज त्योहार वो वहां दिया जलाने जाती, सुमित्रा देवी की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर कहती, मैं आज भी आपकी बेटी हूँ, बस अब किसी और की माँ भी हूँ।